हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है 12th क्लास का एक्सरसाइज 7.10। 7.10 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल 0 to 1 x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब एक लेवल और आगे बढ़ गया है। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इस पूरे टर्म को आप क्या मान के चलते हैं, टी मान के चलेंगे। ठीक है, जब टी मान के चलेंगे तो बाद में उसे आप चेंज करते थे। इस वाली कंडीशन में आपको उसे चेंज नहीं करना। यहाँ पर जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, इसका लिमिट चेंज होगी। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन 2, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने इसको तो चेंज कर लिया, अब हमें लिमिट चेंज करनी है इसकी। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं? देखिए लोएस्ट लिमिट क्या है हमारी 0 एंड हाई, और अपर लिमिट क्या है 1। इसको चेंज करेंगे। पहले x की जगह पर क्या रखेंगे 0। ये जो फंक्शन आपने लेट करा है इसी फंक्शन में आप 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 2, वो t कितना आ गया 1 आ गया, यानी लोअर लिमिट कितनी आ गई हमारी 1। चेंज करने के बाद अब नेक्स्ट देखिए x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक, अब पुट करते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 से 2 तक dx की जगह पर क्या आएगा dt अपॉन 2, और इस पूरे पार्ट की जगह पर t। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, 1 से 2 तक 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है log t। अब वैल्यू लगा देंगे 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 2 माइनस log 1। ठीक है, अब यहाँ पे log a अपॉन log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 2 अपॉन में 1 को मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन 5 कॉस की पावर 5 फाई डी 5। ठीक है, अब चेंज कैसे करना है, क्योंकि हम इसको लेट करेंगे तो हम कोई भी साइन का डिफरेंशियल, ठीक है, कॉस का डिफरेंशियल हम रूट में नहीं लेकर आ सकते। तो हम लेट तो इसी को करेंगे, साइन थीटा को टी मान के करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है कॉस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन फाई। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि cos फाई तो इंटीग्रल में आ जाएगा, तो एक cos फाई तो हमने अलग कर दिया। यहाँ पे पावर क्या बचेगी, पावर बचेगी 4 को हम और ब्रेक कर लेंगे 2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos की पावर 2 फाई की होल पावर 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन फाई। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब लेट करेंगे किसको, साइन फाई को, तो लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन फाई का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस फाई, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, यानी हम कॉस फाई डी फाई की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं डी टी। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, क्योंकि हमने फंक्शन ही माना था। तो सबसे पहले फाई की जगह पर क्या रखेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू टी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी टी कितना मिल गया हमें 0। अब पाई की जगह पर क्या रखना है पाई बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 मीन्स 90 हो गया। ठीक, पाई बाई 2 यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे और जो वैल्यूज हमने मानी है उन वैल्यूज को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1, यहाँ पर t की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, और डी टी।
अब क्या करना है हमें, इसका ओपन करना है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2 t की पावर 2 dt। अब ये जो t है, t की पावर 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर 1/2 प्लस ये पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएंगी, तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा t की पावर 9/2, 9/2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 t की पावर 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है, dt। अब इंटीग्रल कर देते हैं। अब इंटीग्रल क्या होगा, t की पावर 1/2, एक एक प्लस होता है इंटीग्रल में, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, यही नीचे आ जाएगा 3/2, फिर प्लस t की पावर, इसमें भी 1 प्लस होगा, यानी 11/2, फिर माइनस 2 इंटू t की पावर, फिर 1 प्लस होगा, यानी 7/2, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 1, देखिए 0 रखेंगे तो ये सारे तो 0 हो जाएंगे, हमें बस 1 रख के दिखाना है, दिखा आप 0 भी रख के दिखाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1 की जगह पर, t की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये पावर 3/2 है, वो तो 1 ही हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 2/11 माइनस 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/7, ठीक है, और माइनस 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब का, ये तो 0 हो गया, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 7 3 21, और 21 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 3 1, ठीक है। अब 2 3 1, यहाँ पर 2 से किससे मल्टीप्लाई करनी है, 77 से, प्लस 11 है यहाँ पर 21 से, 2 इंटू 21 माइनस 4 इंटू 33, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 154 प्लस 42 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 231। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 6 और ये हो जाएगा 9 1 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 231, अब माइनस करके कितना बचा, 64/231, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे करना है क्या है, x की जगह क्या पुट करेंगे ऐसा जिससे हमें ये साइन कैंसिल करने वाला कोई टर्म मिल जाए। तो ये साइन 2x का फॉर्मूला होगा कब, जब हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशियल इसका dx और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही होगा। यानी dx की जगह रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट चेंज करते हैं इनकी, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, 0। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे, tan थीटा में 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए थीटा भी क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। अब जब 1 पुट करेंगे तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, यानी x इज इक्वल टू 1 होने पर थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, π/4, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 tan इनवर्स, वो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा हमें, 0 to π/4 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसे मान लेंगे हम, थीटा को, और सेकंड फंक्शन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब कौन सा इंटीग्रल लगेगा इसमें लगा देते हैं, थीटा ऐसी रहेगा, sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan थीटा, इंटीग्रल tan थीटा होगा माइनस के इंटीग्रल 0 to π/4
क्या हो जाएगा, थीटा का तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू और सेक का tan थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 थीटा tan थीटा माइनस इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड में सेक, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में सेक थीटा। ठीक है, और लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब वैल्यूज लगा देते हैं, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो लिमिट लगाने पे क्या होगा, 2 तो बाहर है, ठीक है, ये पाई बाई 4 अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, इंटू 1। ठीक, माइनस लॉग sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 मीन्स 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2। ठीक है, फिर माइनस log tan 0 की वैल्यू, ये तो 0 हो गई, फिर प्लस sec 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ये हो जाएगा log 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस log √2 प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log 1। ठीक है, अब log a माइनस log b क्या होगा, log a अपॉन b, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई 4 माइनस log √2 अपॉन 1 को मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब अंदर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस इसकी पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस के log 2, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 0 टू 2x रूट में x प्लस 2 और dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 2 को हम लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रल करना, अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x भी आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस 2, यही होगा। अब इसका वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू, जब हम 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, टी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, यानी तब हमें t कितना मिलेगा, √2, ये लोएस्ट लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा। अपर लिमिट 2 है, जब 2 रखेंगे तो 4 और 4 रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, यानी 2 बाहर आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। लिमिट मिल गई। अब वैल्यूज लगा पर देखिए, पहले तो लिमिट 0 की जगह पर क्या मिलेगा हमें, √2। ठीक है, यहाँ पर 2। ठीक, अब x की जगह रिप्लेस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो टी स्क्वायर। ठीक, dx की जगह रिप्लेस करके क्या लिखना है हमें, 2dt dt। ठीक है, अब यहाँ पे से टी स्क्वायर है रूट के अंदर, तो t बाहर आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल √2 टू टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर टी स्क्वायर बाहर आएगा, t बाहर आ गया, t से t मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 तो हम बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रल √2 टू 2, ये 2 बाहर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर 4 माइनस 2 t की पावर 3। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 t की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, t की पावर 3 अपॉन 3 और √2 से 2 तक। अब वैल्यूज लगा देते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट में √3 की पावर √2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 √2 की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा 2 की जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 5 माइनस 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3। ठीक,
-2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, √2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो एक तो अलग कर दो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा हमें, तो 4√2, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2√2 अपॉन 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 32 5 और इसके नीचे 3, ये हो गया 8√2 अपॉन 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 √2 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है अलग अलग, तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए 15 आ गया एलसीएम, ठीक। अब 64 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, 3 4 जा 12 कैरी 1 18 192 माइनस कितना होगा 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 कैरी 1 16 160 हो गया, फिर माइनस इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 15। अब यहाँ पर 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24√2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, माइनस कॉमन ले लिया है, 8 5 जा 40 √2। अब क्या करना है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 32 अपॉन 15 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे बचेगा 16, क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस क्या बचेगा, क्योंकि 40 बड़ा है साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और √2 अपॉन 15, क्योंकि दोनों के नीचे 15 आ रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 16, तो ये बचेगा 2 प्लस √2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, और इंटरवल कितना है 0 to π/2। इसे हम लिख सकते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या मिलेगा, साइन माइनस के sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक। तो sin x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस के dt, ठीक। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x की जगह पर पहले क्या रखेंगे 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो t कितना मिल गया हमें 1 मिल गया। अब क्या रखना है π/2 यानी 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो x इज इक्वल टू π/2 रखने पर t कितना मिल गया हमें 0, तो लिमिट रखते हैं यहाँ पर 1 to 0, ठीक है। ये हो जाएगा इस पूरे की जगह पर, तो dt आ गया कैसा माइनस का, और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है माइनस का, साइन आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, ठीक है। कहां से कहां तक, 1 से 0 तक। अब लिमिट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस tan 0 की वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan 0 किसकी वैल्यू होती है tan 0 की, और यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 45 की वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर माइनस 0 माइनस π/4, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, आंसर क्या बचेगा हमारा π/4, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 0 to 2 इंटरवल दे रखा है हमें dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर की जब कंडीशन आती है तब उसमें जो वर्गमूल लगाना पड़ता है वो थोड़ा चेंज करके लगाना पड़ता है, तो कैसे लगाएंगे इसमें, देखिए हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 2 dx, ठीक है। माइनस साइन आगे आ जाएगा यानी माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस के x माइनस के 4। अब करना क्या है, हमें इसे पूर्ण वर्ग के रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 2 dx, ठीक, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से प्लस का है, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम x को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस के 1/2, वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस वाला अंदर लेंगे, ठीक है, और ये अंदर ले लिया,
माइनस के 1/2 माइनस के इसका स्क्वायर -4। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन माइनस के ये क्या हो गया x -1/2 का स्क्वायर, फिर -1/4 -4। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 1/16, वो सही था। ठीक है, 16 हो जाएगा। 1/4, ठीक है, माइनस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन माइनस ब्रैकेट में x -1/2 का स्क्वायर -17/4। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी आप इसे चेंज करके लिख सकते हैं 17/4 माइनस x -1/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं रूट में, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन √17 का स्क्वायर अपॉन 2, पूरे का स्क्वायर बना लेते हैं, और माइनस के x -1/2 का स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है हमें, यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, या फिर आप अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे हम t मान लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे लेट x -1/2 को हमने मान लिया है t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, t अगर हमारा x क्या है 0 है, तब हमें t कितना मिल रहा है -1/2, t मिल रहा है -1/2, और अगर t x जो है वो 2 है, ठीक, तो t कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, एलसीएम लेंगे 2 to the 4 यानी 3/2, तो t मिलेगा 3/2। ठीक है, ये आ गया होगा आपको सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 √dt अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका 1/2a log a प्लस x और a माइनस x। हाँ, अभी आ रही हूँ, चलो तो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है, एक ही जगह क्या यूज करना है, √17/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 इंटू √17/2, ये बचेगा, इंटू लॉग यहाँ पर होगा √17/2 प्लस x, ठीक, और अपॉन में √17/2 माइनस x। ठीक, अब इसका इंटरवल कहाँ से है, 0 से, इंटरवल हमारा चेंज हो गया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 माइनस के 1/2, 3/2 माइनस के 1/2 और 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 1/2, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस के 1/2 से 3/2 तक। ठीक, अब क्या करना है हमें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√17 लॉग यहाँ पर बचेगा √17/2 प्लस 3/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा √17/2 माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3/2। ये हमने लगा दी अपर लिमिट दोनों में। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/√17। ठीक है, 17 हो गया लॉग √17/2, प्लस है तो प्लस, और अपर लोअर लिमिट कैसी है माइनस की, तो -1/2। ठीक है, और नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा, 17 और प्लस 1/2।
ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 एलसीएम लेके कट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा 1/√17, दोनों में आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर। ये बचेगा log √17 प्लस 3/√17 माइनस 3, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर log √17 माइनस 1 और नीचे √17 प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, log a और log b। देखिएगा इसे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे पूर्ण वर्ग निर्माण विधि में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे पूर्ण वर्ग में, तो 0 to 2 dx, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हम माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 माइनस b कितना मिल गया 1/2, क्योंकि माइनस है तो माइनस का होगा तो प्लस माइनस के 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐड कर लिया हमने। अब माइनस के कितना था 4, ये बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, इंटीग्रल 0 to 2 dx, यहाँ पर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि हमने एक ऐड करा है तो यहाँ पर एक माइनस भी करना पड़ेगा 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आएगा। 1/4 का एलसीएम लेंगे तो 4 की इससे मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, क्या मिलेगा हमें माइनस 17/4, ठीक है। अब इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे इंटीग्रल 0 to 2 dx माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का √17/2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये देखिए कंडीशन क्या बन रही है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स लगा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इंटीग्रल करेंगे यानी 1/2 इंटू एक ही जगह पर √17/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log रूट a है तो 17/2 प्लस x माइनस 1/2, ठीक है, और नीचे √17/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक है। इंटरवल क्या होगा हमारा 0 to 2, यहाँ पर 1/√17 log √17/2 अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना बचेगा प्लस के 3/2, ऐसे इसमें लगाएंगे तो यहाँ नीचे क्या बचेगा √17/2 माइनस के 1 3/2, यही बचेगा, ठीक है। अब माइनस लॉग यहाँ पर क्या बचेगा 0 लगाएंगे तो log 17/2 माइनस के 1/2 और नीचे 17/2 प्लस के 1/2, यही बचेगा। जब एलसीएम लेंगे तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√17 log 17 प्लस 3, ठीक है, अपॉन √17 माइनस 3 माइनस log √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1। अब देखिए log a प्लस माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√17 log क्या हो जाएगा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 इंटू ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक करके,
तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए 1 अपॉन ये अलग है पार्ट, √17, ठीक है। यहाँ पर log 17 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, फिर √17, ठीक। फिर 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 √17, फिर 3 की 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। नीचे क्या मिलेगा हमें, √17 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 मिल गया, फिर माइनस के √17, फिर -3 √17 और माइनस माइनस +17। इसको हम लिख सकते हैं 1/√17 log 20 +4 √17 अपॉन 20 -4 √17। क्या कॉमन निकल जाएगा, 4, और 4 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 17 यहाँ पर log 5 +√17 और 5 -√17। अब क्या करना है, हमें इसका हर परिमेकरण करना है। अगर आपको हर परिमेकरण नहीं करना है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। देखिए हर परिमेकरण करेंगे तो ये 5 हर परिमेकरण करेंगे तो 5 +√17, 5 +√17 क्या हो जाएगा, 1/√17 log, ये तो हो गया 5 +√17 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 25 -17, क्योंकि a² - b²। तो यहाँ पर हो गया 1/√17 log, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 + 17 + 10 √17, और नीचे कितना बचेगा 8। 1/√17 log, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा हमें, 22 + 10 √17 अपॉन 8। अब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से इसको कट करेंगे 4 बचेगा, तो 1/√17 log 11 + 5 √17 अपॉन 4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन x² + 2x + 5। करना क्या है इसमें, इसे भी हमें पूर्ण वर्ग में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल -1 to 1 dx, ठीक है। यहाँ पर x² 2 आ रहा है, यानी 1 अपॉन यानी प्लस x 2 इंटू x इंटू 1, यही लिखेंगे। तो यहाँ पर +1 का स्क्वायर, ठीक, और -1 का स्क्वायर +5। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रल -1 to +1 x अपॉन, ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4 यानी 2 का स्क्वायर बनेगा। अब कंडीशन क्या बन रही है, 1/x² + a²। तो 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यही होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/a, a कितना है 2, ठीक, tan इनवर्स x + 1 अपॉन 2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, तो 1/2 tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स पहले +1 लगाएंगे तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा, फिर माइनस tan इनवर्स -1 + 1/2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 1/2, यहाँ पर tan इनवर्स 1 बचेगा, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, माइनस के tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू होती है। यहाँ पे बचेगा हमारा 1/2 π/4 - 0, यानी π/8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके आगे 9 और 10 क्वेश्चन और है, वो है ऑब्जेक्टिव, जो आपको खुद करने हैं। चलिए देखते हैं। अगर 1% आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करवा देंगे। फिलहाल देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 1 to
2। अब इंटीग्रल हमें दो फंक्शन में दे रखा है, ई एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इंटीग्रल 1 to 2 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस इंटीग्रल 1 to 2 ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, dx और यहाँ पर भी dx। अब करना क्या है, क्योंकि दोनों फंक्शन e की पावर x में है तो हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे ये अभी बताते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। क्या होता है इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल होता है 1 अपॉन एक्स ऐसी रहेगा e की पावर 2x अपॉन 2, यही आएगा। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो माइनस के इंटीग्रल यहाँ पर लगा देते हैं लिमिट 1 से लेके 2 तक। अब इंटीग्रल 1 to 2 1, इसका तो इंटीग्रल करना है तो ये तो आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि x के साथ जो भी टर्म होता है, जो भी नंबर होता है वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। अब इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 ई की पावर 2x 1 अपॉन 2x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी ये तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर 2x 1 to 2, माइनस माइनस हो गया प्लस इंटीग्रल 1 to 2 ई की पावर 2x dx अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस के इंटीग्रल 1 to 2 ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। दोनों पार्ट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर 4 अपॉन 2 माइनस के ई की पावर 2 अपॉन 2, यही होगा, ठीक है। यहाँ पर ई की पावर 2 और 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई उधर होगा, 2 माइनस ई की पावर 2 माइनस 2, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।